हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और 2 बार के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वे 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह राणा से एक सीट से हार गए थे, लेकिन वो इस बार भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में वे 38 साल की उम्र में भी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। धूमल को विश्वास है कि वो हार गए थे, लेकिन राजनीतिक रूप से खत्म नहीं हुए हैं। बिल्कुल 4.25 वर्ष पहले एक राजनीतिक दुर्घटना की चुनावी दास्तां लिखने वाले हमीरपुर जिले के सुजानपुर हलके में धूमल से टकराने वाला चूर चूर हो जाएगा। जैसे गगनभेदी नारों से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इस्तकबाल से लगने लगा है कि निर्णायक जंग लड़े बगैर प्रेम कुमार धूमल अभी सियासत से अंतिम विदाई के लिए तैयार नहीं है। जेपी नड्डा के आशीर्वाद के बाद हिमाचल के 75वें वर्ष के जरिए विधानसभा मुकाबले के लिए चक्रव्यूह रचने में लगे जयराम के साथ सुजानपुर की रैली को लेकर आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा राजनीतिक हलकों में लगाया जा रहा था। नतीजन धूमल प्रेम के आवेश में हमीरपुर वालों ने क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में से सराज हलके के साथ जयराम को हड़काने की भरपूर कोशिश की। समारोह स्थल पर तो समर्थक हद में रहे, मगर इससे पहले विकास योजनाओं की पट्टिका के अनावरण मौके पर समर्थकों ने नारेबाजी से माहौल गुंजायमान किए रखा। दरअसल ऐसे हालात तब उत्पन्न हुए जब हमीरपुर की सल्तनत के बागी राजेंद्र राणा ने धूमल को परास्त कर जयराम को मुकद्दर का सिकंदर बना दिया। दिलचस्प है कि कभी तरसने के बाद धूमल की सरकार में पंचायती महकमे के वजीर बने जयराम सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान है। लिहाजा पिछले चुनावी जंग में शिष्य से मिले पराजय का बोझ के लिए सुजानपुर की गलियों की खाक छान रहे धूमल की प्रतिष्ठा को लेकर नारे लगाने वाले मतवाले वफादारों के सामने चुनौतियां कई हैं। कभी हमीरपुर के दरबारी रहे राणा की बगावत ने यह साबित कर दिया कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। लिहाजा धूमल की थाली में छेद करने वाले राणा ने गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य की धनुधारी एकलव्य का अंगूठा दान की कहावत को तिलांजलि दे दी कि नौबत आने पर गुरु का घर भी छीना जा सकता है। लिहाजा पिता धूमल की पदस्थापना के लिए पसीना बहा रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रयास के बीच ऐतिहासिक सुजानपुर के मैदान में जय श्री राम कहने की संजीदगी बरतने वाले लोगों की हमारा नेता कैसा हो, प्रेम कुमार धूमल जैसा हो, धूमल जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं जैसी जबरदस्त गूंज से गूंजता रहा। सब जानते हैं कि चुनावी जंग में उतरने के लिए प्रेम कुमार धूमल की बेताबी से प्रदेश के नेता पसोपेश में हैं और भाजपा द्वारा इस मसले पर मोर्चे पर लगाए गए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने भी धूमल से मुलाकात के दौरान हमीरपुर में हाथ खड़े कर दिए कि इनके भविष्य का फैसला संसदीय बोर्ड से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा अपने स्तर पर करेंगे। हालांकि सार्वजनिक तौर पर नड्डा की ओर से 2 बार जयराम के ऐलान के बीच रिवाज बदलने को लेकर कहा जा रहा है कि बिन धूमल भाजपा विस्फोट के मुहाने पर होगी। धूमल के अंतिम चुनावी युद्ध को लेकर एक साथ 3 मोर्चों पर जूझ रहे हमीरपुर के निष्ठावानों का पहला दृश्य सुजानपुर में नुमाया हुआ, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्तर पर राजनीतिक परिदृश्य में धूमल को साथ लेकर चलना होगा।